Hello students, good morning. Today we will discuss about the general knowledge of class 6 of Oxford School Education, which is a revised edition. So let's start the first chapter, which is given for the important days. Students, we know about the importance of days in history. Dates are very important for not only the history, but it is used in our daily life, so it's a very important to remember the dates. So let's start from the first questions. You see the book, that is fill in the blanks. First question is dash 8 March. Means what we celebrate on 8 March on the international basis. In this chapter, we will discuss about the dates, what we celebrate on the particular date internationally and nationally. So let's start the answer of the first question. World Women's Day, और वी कैन ऑल्सो से द इंटरनेशनल वीमेंस डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह हर वर्ष बच्चों 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति जो सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन डैश 8 मार्च विल बी इंटरनेशनल वीमेंस डे। द सेकेंड क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, यानी कि हम जो है वह डिसेबिलिटीज के साथ क्या बनाते हैं, जिनका पैर सही नहीं है, जिनका शरीर के अंग सही नहीं है, जिसे अब हम दिव्यांग कहने लगे हैं, पहले विकलांग कहते हैं। तो ये कहता है कि नहीं कि विश्व विकलांग दिवस हम कब मनाते हैं। तो स्टूडेंट, द डेट इज 3 दिसंबर। सो यू करेक्ट द आंसर, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 2, दैट इज 3 दिसंबर। और इसका जो है इनिशिएशन जो हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था वो 1992 में यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है, लगभग 1992 से। तो 3 दिसंबर को हो गया विश्व विकलांग दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। थर्ड क्वेश्चन इज वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। Students, thalassemia is a very dangerous disease, which generally, found in the children, and which is genetic, which is hereditary। वो अपने माता पिता से उन बच्चों में आता है। वो है खून की कमजोरी के कारण ये होता है। बच्चों में RBC जो होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे, वाइट ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स जो होते हैं, तो उसमें रेड ब्लड कार्पसल्स बड़ी तेज़ी से घटने लगता है। तो ये आपका जो है, उसके लिए हम इसकी शुरुआत आपको 8 मई को हम इसको मनाते हैं, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। यह रक्त संबंधित गंभीर बीमारी है और यह माता पिता से ही बच्चों में होता है। अब चौथा क्वेश्चन, फोर्थ में, 1 अक्टूबर, व्हाट वी सेलिब्रेट ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। Students, you know that the old people in our society now are being ignored by their children। ये देखा गया है कि बूढ़े बुजुर्ग लोगों के द्वारा क्या किए गए हैं, इग्नोर किए जाते हैं। तो जीवन तो उनका भी है, तो इसलिए जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्ड पर्सन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस हम कहते हैं, वो हम 1 अक्टूबर को मनाते हैं। समाज और नई पीढ़ी को सही दिशा दिखाने और मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा
के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को सम्मान देने के लिए इस आयोजन का फैसला यूएनओ ने 1990 में किया था। और 5वां क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे, यानी कि विश्व धरोहर दिवस, जिसे हम विश्व विरासत भी कह सकते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे है क्या, पहले देखिए। विश्व में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, धरोहर जिसे हम कहते हैं, जो अद्भुत चीज़ें हैं। तो उसके लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका हम मनाते हैं दिन, वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन पर। यह प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को, आप आंसर लिख लीजिए, 18 अप्रैल को मनाया जाता है और हमारे पूर्वजों और पुराने समय की यादों को संजो कर रखने वाली अनमोल वस्तुओं की कीमत को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को ने वर्ष 1983 में प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। भारत के ऐतिहासिक महत्व के कुछ अलग ही बात है। ये हमारी संस्कृति और सभ्यता का नींव है, हम कह सकते हैं। जो 32 जो पॉइंट है हमारे देश के, उसको वर्ल्ड हेरिटेज में लिया, लिस्ट में दर्ज है इनके, जिसमें 25 तो हमारे कल्चरल है, सांस्कृतिक हैं, और 7 जो है वो नेचुरल है, श्रेणी में रखा गया है। और 6 क्वेश्चन है आपको, इंटरनेशनल मदर डे। वी ऑल हैव टू रेस्पेक्ट आवर मदर। तो उसके लिए भी हमें डे मनाते हैं हम। बच्चों, सेकेंड संडे इन मई, हम मई महीने के मई महीने के दूसरे रविवार को हम मदर्स डे मनाते हैं। तो आने वाला है, आप जरूर मनाएंगे। और 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है 8 मई, व्हाट वी सेलिब्रेट ऑन 8 मई, इसे हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कहते हैं। तो इस दिन हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को मनाते हैं टू ऑनर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस क्रिसेंट मूवमेंट। फाउंडर इसके जो थे हेनरी डनट, हु वाज बोर्न ऑन दिस डे इन 1828। इसलिए हम मनाते हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC की स्थापना 1863 में हुई थी। एंड यह संगठन सशस्त्र हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों एवं युद्ध बंदियों के लिए काम करती है। तो यह युद्ध में पीड़ित लोगों की सुरक्षा संबंधित कानूनों को प्रोत्साहित करती है और इसका हेडक्वार्टर बच्चों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इसका आंसर आपने लिख लिया। 8 मई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। आपका 8वां क्वेश्चन है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे यानी कि विश्व दूरसंचार दिवस हम कब मनाते हैं? आप जानते हैं दूरसंचार को आने से एक नई क्रांति आ गई हमारे वर्ल्ड में। तो ये हम 17 मई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 17 मई आप लिख लेंगे। और यह 1865 ईस्वी को 1865 को ये शुरू हुई थी। 9th क्वेश्चन है 31st मई मीन्स व्हाट वी सेलिब्रेट ऑन 31st मई। 9th क्वेश्चन 31st मई को हम जो 1987 में 1987 में WHO के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में इसे मनाते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि टोबैको एंड सिगरेट एक्सेट्रा इज इंजूरियस टू हेल्थ, वो कैंसर तक होता है टोबैको से। तो हम टोबैको नहीं खाएं, इसके लिए हम 31st मई को WHO ने 1987 में नो टोबैको डे शुरुआत किया और उस दिन से हम 31st मई को नो टोबैको डे मनाते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका 5 जून मीन्स व्हाट वी सेलिब्रेट ऑन 5 जून। सो सी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये हमने आपको इन्वायरमेंट चैप्टर ज्योग्राफी में पढ़ाया था तो बताया था। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वी सेलिब्रेट ऑन 5 जून। एंड 11th क्वेश्चन
वर्ल्ड डायबिटीज डे। स्टूडेंट, nowadays most of the people are suffering from diabetes, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं। शुगर की बीमारी, गांव के आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं शुगर की। तो वो 11th जो है वो क्वेश्चन नंबर में 14 नवंबर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड डायबिटीज डे हम इस मनाते हैं। एंड इट मेक्स द बर्थडे ऑफ द मैन हु को डिस्कवर्ड इंसुलिन्स, फ्रेडरिक बैंटिंग, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन इन 1922। अगर कोई पूछे क्यों हम इसी दिन मनाते हैं तो उसका यही कारण था कि उनका बर्थडे आपको फ्रेडरिक बैंटिन का था। 12 क्वेश्चन, 11 जुलाई, व्हाट वी सेलिब्रेट ऑन 11 जुलाई। स्टूडेंट, 12th में हम पॉपुलेशन डे मनाते हैं। यू नो द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग रैपिडली and it's a great problem. So to control over the population, the organization, world organizations, the many countries start to think why shouldn't we celebrate the population day on a particular date. So इस दिन हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। अब 13 क्वेश्चन, 13 you see what is the 13th question? 16 सितंबर को हम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज सेलिब्रेटेड ऑन September 16 एवरी ईयर। वर्ल्ड ओजोन डे भी हम 16 को मनाते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे, ओजोन आप क्लास 7 जब आप चैप्टर एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो एक ओजोन स्फीयर है जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा कैंसरस नहीं हो जाते हैं। सूर्य का किरण का 1 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचती है। आप सोच सकते हैं ओजोन स्फीयर कितना हमारे लिए उपयोगी है। इसमें विगत कुछ जो आविष्कार हुए हैं या फैक्ट्रीज या जो डेवलपमेंट हुआ है जिसके कारण ओजोन स्फीयर में छेद होता रहा है बच्चों, तो इसके लिए हम उसकी मेंडिंग के लिए हम एक इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए एक डे निश्चित किया, जो आपको 16 सितंबर को मनाते हैं। 13 का आंसर आपका हो गया ओजोन डे। एंड 14 to 22 we will discuss in the other video. So learn it. Thank you very much.